श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एकादशी योगिनी एकादशी का बारे में बताऊंगी कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। योगिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका व्रत करने से हजारों व्रत का फल मिलता है। जो भी इस व्रत को करता है उसको भगवान विष्णु का लोक मिलता है और उसने जो भी भूल चूक से जो भी पाप किया हो वो सब पाप नष्ट हो जाता है। तो जब भी आपको एकादशी व्रत करना है तो दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त व्रत करना चाहिए। अगर हम दशमी युक्त एकादशी व्रत करेंगे तो उसका फल राक्षसों को मिलता है, और अगर हम द्वादशी युक्त व्रत करेंगे तो उसका फल देवताओं को मिलता है। जब हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु में युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, ये हिरण्यकश्यप मर क्यों नहीं रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो पृथ्वी लोक पर अभी भी दशमी युक्त एकादशी व्रत करते हैं, जिसका फल राक्षसों को मिलता है। उस फल के वजह से ही हिरण्यकश्यप नहीं मर रहा है। तो अगर व्रत द्वादशी युक्त जो व्रत करते हैं उसका फल देवताओं को मिलता है, तो इसीलिए सबको द्वादशी युक्त व्रत करना चाहिए। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वन में छोड़ के आए तब सीता माता ने रोते हुए पूछा कि हे प्रभु, वाल्मीकि जी से पूछा कि वाल्मीकि जी आप मुझे ये बताइए कि मैंने क्या बुरा पाप किया है। मैं एक पतिव्रती नारी हूँ, मैंने तो कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसके करने से या जिसे मुझे ये इतना महाकष्ट मिल रहा है। मैं अपने पति की सेवा दिल से करती हूँ, मैंने अपने पति के सिवा किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं। तब वाल्मीकि जी ने बोला कि बेटी, ये आपके पूर्व जन्म का फल है। आपने पूर्व जन्म में दशमी युक्त एकादशी किया था, जिसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो इसीलिए सब भक्तों को द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। आपको मैं योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि योगिनी एकादशी की व्रत करने से क्या फल मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने जेठ शुक्ल पक्ष के व्रत का महत्व सुना है। अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, महत्व क्या है, ये भी बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देख रहा था। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग
जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तू मेरे परम पुण्य ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ उत्पन्न हो गया। उसकी स्त्री भी उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। अचानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिसका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। राधे राधे भक्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बजानी ना भूलें। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं आपको कोई और न्यू कथा लेकर आऊँगी जो आपको अच्छी लगेगी और मैं आपको कथा सुनाऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों।